हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। हमने लाइट चैप्टर पूरा पढ़ चुके थे। थ्योरी हम पूरी पढ़ चुके हैं लाइट चैप्टर की। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों पार्ट पढ़ा चुका हूं। अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। इस यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा? हमें पढ़ा है कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अंदर क्या क्या होता है? हम अभी रिपीट कर लेते हैं थ्योरी को। रियल फोकस होता है बेटा। क्या होता है? रियल फोकस होता है। रियल फोकस होता है। क्या होता है बेटा? रियल फोकस होता है। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है। हमें एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर एंड इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। क्या लिखते हैं बेटा? गिवन डेटा लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा लिखेंगे। ओके ठीक है, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमें क्या दे रखा है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट मीन्स h1। h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां दे रखा है u। और हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है, यानी कि ऊपर होता है। तो इसको क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, u दे रखा है। u कितना दे रखा है बेटा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, बताओ। अब u हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमने पढ़ा है, हमें v नहीं पता, v निकालना है। और f दे रखा है। f कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है, तो f क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। कितना दे रखा है बेटा? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें डेटा दे रखा है। अब हम क्या लिखते हैं? लेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी डिस्टेंस, किसकी? पोजीशन निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पोजीशन निकालेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। था कि नहीं? तो 1/v, v तो हमें नहीं दे रहा था। माइनस 1/u, जो यानी कि -25/1/10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/v, ये प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 1/10, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। कितना आ जाएगा बेटा? 50। अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 3/50। तो यानी कि v इक्वल टू कितना होगा? अपोजिट रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 16.66 सेंटीमीटर। कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है मुझे बताओ? पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल एंड फॉर्म बिहाइंड द लेंस। मतलब पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है हमें? पॉजिटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है बेटा? पॉजिटिव साइन शो दैट, मैं लिख रहा हूं, बोलता भी जा रहा हूं, सो दैट इमेज इज रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड। और अभी हमने इन्वर्टेड प्रूव नहीं करी। अभी हम क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकालेंगे जब इन्वर्टेड लिखेंगे। रियल एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। पहली चीज हो गई। अब हम दूसरी चीज निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। दूसरी चीज क्या निकालते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? मैग्निफिकेशन। एक मिनट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें याद है, v/u। v/u, v कितना है अपना? पॉजिटिव 16.66 अपॉन v कितना है? u -25। एम कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का कितना आ जाएगा बताओ? इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.66। 0.66। अब यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती। क्यों? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। यहां माइनस साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन, या मैग्निफिकेशन शो दैट इमेज
image is real, image is real and inverted यानी कि एक्सिस से नीचे हो रही है। अब हमसे पूछ रहा है साइज भी पूछा, पोजीशन निकल गई, नेचर निकल गए, अब हमसे पूछा साइज। तो साइज कैसे निकालेंगे? साइज का वही मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, कौन सा? H2 अपॉन H1। H2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम की वैल्यू अपने निकाल ही ली थी, एम की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी बेटा। क्या आई थी? अभी आई है कितनी? -0.66, -0.66। H2 हमें दे नहीं रखा, H1 हमें दे रखा कितना? 5 सेंटीमीटर, प्लस का है ना, तो H2 कितना हो जाएगा? -0.66 मल्टीप्लाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 को 5 से मिलाकर 10/3, यानी कि माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इमेज कहाँ है? इमेज किधर है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, v निकल गया, हाइट निकल गई, नेचर निकल गया। अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये लेंस हो गया, ये यहाँ फोकस हो गया, ये निकला, ये एफ से निकल गई, निकल गया। दूसरा ये निकल गया, यानी कि ये यहाँ पे मिल गई। कहाँ पे मिल गई? ठीक है, ये इमेज डायग्राम बनेगा। इसका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा, इमेज डायग्राम। ये इमेज डायग्राम बन जाएगा बेटा इसका, ठीक है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। इसकी छोटी बनेगी, ये बेटा क्या बनेगी? छोटी बनेगी। ये डायग्राम में थोड़ा, ये सेंटर से नहीं निकला ना अपना, ये डायग्राम क्या हुआ? सेंटर से नहीं निकला। एक मिनट, सेंटर से निकालते हैं लाइन को। हाँ, अब निकालते हैं सेंटर से लाइन को। सेंटर से लाइन को निकालेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? यहाँ पर मिल जाएगी। तो यानी कि क्या हो गया? लाइन यहाँ पे मिल गई, ठीक है, लाइन यहाँ पे मिल गई, यानी कि इमेज छोटी बनी है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे बनी है 3.3 सेंटीमीटर की। ये फोकल, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 25 सेंटीमीटर, और ये कमाई 16.66 सेंटीमीटर। सारा चीज़ अपन को निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कॉनकेव लेंस। इसमें क्वेश्चन में ही सीधा दे दिया कॉनकेव लेंस है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ही दे दिया कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ f, यानी कि गिवन डेटा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? गिवन डेटा लिखते हैं हम। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में दे क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लेंथ, फोकल। कॉनकेव लेंस में कौन सा फोकस होता है पता है आपको? मैंने बताया था वर्चुअल फोकस। कौन सा होता है बेटा? वर्चुअल फोकस। तो वैल्यू कितनी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होती है, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज, इमेज की हाइट दे दी, और हमें पता है कॉनकेव लेंस में हमने पढ़ा है इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। कैसी होती है? कोई सा भी केस हो, कॉनकेव लेंस में हमेशा मिरर वर्चुअल बनते हैं। वर्चुअल बनेगी तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताओ सही है कि गलत है? बताओ मुझे, कमेंट करो, सही है कि गलत है, ठीक है। हमें निकालना है क्या? हाउ फार, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। वही लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है? -10, माइनस u दे नहीं रखा, इसको दे रखा है -15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 1/10, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर गया तो ये 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 एलसीएम लेंगे तो -3 + 2 इक्वल टू 1/u। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। यू कितना आ गया बेटा? -30 सेंटीमीटर। 30 माइनस यू क्या शो कर रहा है? माइनस यू शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है, कॉनकेव मिरर के, और हमें पता है ऑब्जेक्ट की हमेशा माइनस आती है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस आती है, ठीक है। तो रे डायग्राम बना लेते हैं हम। रे डायग्राम आप सबका बना लोगे, रे डायग्राम मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखोगे, ये जाएगी, ये डाइवर्जिंग हो जाएगी, ये सेंटर से निकलेगी रे, तो हमें अज्यूम करेंगे कि ये रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखो, ये रे डायग्राम बन गया, ठीक है।
तो रे डायग्राम आप अपने हिसाब से बना लोगे। यदि आपको रे डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो मैं हर क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में हर क्वेश्चन का रे डायग्राम बनवा दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मिरर। अब ये क्वेश्चन में आप लेंस करते करते ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे आ गया मिरर। तो मिरर में फॉर्मूले अलग होते हैं। क्या आते हैं फॉर्मूले? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट u, कॉन्वेक्स मिरर में u हमेशा नेगेटिव, u तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है मुझे बताओ? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है बताओ, मुझे बताओ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो रही है। वो क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है? तो हमें v निकालना है, तो हमें यूज करना है मिरर फॉर्मूला। अब तक हम क्या यूज कर रहे थे? लेंस फॉर्मूला। अब हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? किसी को याद है? 1/v क्या होता है बताओ मुझे, किसी को याद है क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v। बताइए बताओ किसको याद है मिरर फॉर्मूला? आप बताओ किसको मिरर फॉर्मूला याद है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/v प्लस 1/u। तो देखो v की तो अपन को पता ही नहीं है, u हमें दे रखा है 1/-10 और v कितना दे रखा है? f कितना दे रखा है? 1/15। ये दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v 30 एलसीएम ले लिया तो 2 + 3 यानी कि 5/30। तो v इक्वल टू आ जाएगा 30/5 यानी कि v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ गया आंसर। तो पोजीशन तो आ गई। अब नेचर भी निकालना है हमें। नेचर के लिए हम यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन। क्या यूज करेंगे? मैग्नीफिकेशन क्या होता है मिरर का? मिरर का होता है -v/u। -v मतलब इमेज हाइट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस m कितना आएगा? -v6 और u कितना है बेटा? -10। तो कितना आ जाएगा? 3/5 प्लस का 3/5 यानी कि 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 0.6 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 0.6 आ गया यानी कि पॉजिटिव 0.6 आ गया। इसका मतलब क्या बन रहा है? इमेज क्या है? इमेज क्या है? इरेक्ट है। इरेक्ट यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसी है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गई। इमेज कैसे आ गई बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गई। अगले क्वेश्चन में और चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस बाय मिरर। ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन आया है, जो मैग्निफिकेशन आया है वो पॉजिटिव आया है। मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव +1 है यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -v/u यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। जिस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दूसरा होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। यानी कि ये साइन इसमें नेगेटिव, इस फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं है ना, तो यानी कि यहाँ पे दोनों इमेज क्या थी? सेम पोजीशन पे थी। सेम पोजीशन मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? अबव द प्रिंसिपल होता है। तो इमेज भी हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज मतलब इरेक्ट है। क्या है बेटा? इरेक्ट। इरेक्ट है तो मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल। इरेक्ट कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल होती है। जब तो पॉजिटिव आ रहा है, जब तो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज क्या शो कर रहा है कि ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या बता रहा है? +1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि प्लस होगी, मैंने नोट में लिखाया था, यदि मैग्निफिकेशन प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा इधर लेके जाते हैं।
एन ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि इसकी हाइट दे दी, प्लेस एट द डिस्टेंस यानी कि यू दे दिया, गिवन डेटा हम लिखते जाएंगे, यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मैंने ये जगह आगे छोड़ी, किसके लिए छोड़ी, साइन लगाने के, अभी हमें लेंस देखेंगे, मिरर देखेंगे कौन सा है, और दे रखा है H1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी हमें 30 सेंटीमीटर, तो हमें वी नो दैट एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो एफ 30/2, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है बेटा, फोकस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, यानी कि हमें निकालना है वी, निकालना है, क्या निकालना है वी, तो हमें यूज करना है मिरर फॉर्मूला, क्या यूज करना है बेटा, मिरर फॉर्मूला यूज करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो क्या दे रखा है, v कितना दे रखा है हमें, v तो हमें दे ही नहीं रखा, v निकालना है, u कितना दे रखा है, प्लस ये u क्या है, नेगेटिव है, u यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, 1/20, f कितना दे रखा है 1/15, 1/v, ये दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 60, तो यहाँ कितना आएगा 4 + 3 7/60, तो v कितना आ गया 60/7, तो जब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 पॉइंट और डिवाइड देते हैं 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर, किसमें पॉजिटिव, यानी कि इमेज कैसी है, इरेक्ट, इरेक्ट है तो मतलब, इरेक्ट है तो मतलब रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट है तो यानी कि वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है तो मतलब इमेज वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसी बेटा, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब इसमें अपन को और क्या निकालना है, इसमें अपन को और क्या निकालना है बेटा, और क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है नेचर एंड साइज, साइज निकल गई, नेचर क्या आ गया, अब हमें नेचर निकालना है, इसका नेचर निकालना है, चलो नेचर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ, आप मुझे बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, v निकल गया, u निकल गया, क्या इमेज डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस होता है नहीं होता, माइनस होता है नहीं होता, तो माइनस कौन लगाएगा, माइनस इमेज डिस्टेंस यानी माइनस v अपॉन यू, v कितना दे रखा है -8.57 अपॉन यू कितना दे रखा है माइनस का 20, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ, कितना आएगा 4.20 है ना, तो 0.428 ये आ गया, हमें मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला पता है हमें, क्या H2/H1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, होता ही नहीं होता, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता ही नहीं होता, तो क्या हो गया m इक्वल टू H2 हमें दे रहा, H2 हमें दे नहीं रखा, H1 दे रखा है हमें कितना 5, और m की वैल्यू हमें अभी 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 निकल गई कितनी 0.428, जब H2 को सॉल्व करेंगे, H2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.14 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गई, यानी कि इरेक्ट आ गई नहीं आ गई, इरेक्ट आ गई नहीं आ गई, ये तो रियल थी, ये तो वर्चुअल इमेज आई, इरेक्ट आ गई,
कि नहीं आ गई बताओ? पॉजिटिव का मतलब था बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव का मतलब था बिहाइंड द मिरर, मिरर पढ़ रहे ना, हाँ मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमारी H2 आ गई, बिहाइंड द मिरर आ गई, वर्चुअल इमेज आ गई, वर्चुअल इमेज आ गई, और वर्चुअल यानी इरेक्ट आ गई। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है बेटा? इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 15। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि इसमें मिरर यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मिरर यूज। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा, क्या क्या डेटा गिवन है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, यानी कि दे रखी है H1 दे रखी है, कितनी? 7 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि यू कहाँ पे? मिरर के सामने, इन फ्रंट है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, यू की क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, फोकल लेंथ हमें पता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। हम जानते हैं ना कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये क्या क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है प्लेस सो दैट, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा हिल गया, ये कहाँ गया? अरे भैया इतना भी मत बोलो, जो अपन ने लिखा था वो कहाँ गया? कहाँ गया अपने जो लिखा था बेटा? लिखा था अपन ने, कहाँ गया ये? यहाँ पे था क्या? ओके, इसको चलो मिटाते हैं, दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। क्या क्या देता है? गिवन डेटा। दोबारा लिखते हैं गिवन डेटा। क्या क्या दे रखा है? H1 दे रखा है 7 सेंटीमीटर, U दे रखा है -27 सेंटीमीटर, F दे रखा है -18 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है वो? इमेज की, कहाँ पे इमेज बनी होगी। तो हमें निकालना है V। क्या निकालना है? V। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, तो 1/V निकालना है, 1/U हमें -27 दे रखा है, 1/F यानी कि 1/-18। इधर करते हैं क्या? 1/V दूसरी तरफ जाएगा, -18 तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1/V इक्वल टू कितना एलसीएम आएगा? 54 आएगा। तो कितना आएगा? 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो कितना आएगा? -1/54। तो यू वी कितना आ गया? माइनस का 54 सेंटीमीटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट से डबल साइज का बन रहा है, ऑब्जेक्ट से डबल साइज का बन रहा है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज भी निकालना है, यानी कि अपन को मैग्निफिकेशन भी निकालना है। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन भी निकालना है। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम इक्वल टू, एम इक्वल टू क्या होता है बेटा? बताओ क्या? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट माइनस का, यानी कि एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस वी अभी निकला अपना, कितना निकला? 54। किसका? माइनस का। ऑब्जेक्ट कितना? माइनस का, कितना? 27। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एम कितना है? -2। -2 क्या बता रहा है? -2 क्या बता रहा है? कि इमेज कहाँ बन रही है? बताओ, रियल है कि वर्चुअल है इमेज? बताओ। माइनस का मतलब मैग्निफिकेशन माइनस बता रहा है, इसका मतलब क्या? वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है? बताइए, आप बताइए। इतने में आपको वो दूसरा फॉर्मूला क्या? H2/H1। क्या होता है H2/H1? H2 अपन को दे ही नहीं रखी, मैग्निफिकेशन दे रखा है -2। H2 हमें निकालना है, H1 कितना आया? H1 दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है बेटा? 3 क्वेश्चन। H1 अपन को दे रखा 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? H2 कितना हो गया? माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 14 सेंटीमीटर, यानी मतलब
उसकी हाइट भी ज़्यादा निकल रही है, उसकी हाइट भी ज़्यादा निकल रही है। इस मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब बता रहा है इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आंसर सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर इतनी दे रखी है तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस, हमें लेंस का टाइप बताना है। हमें पता है पी क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होती है, क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। यानी कि P इक्वल टू 1/f होता है, क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। P दे रखा है -2, 1/f, तो f कितना हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा 1 - 2, यानी कि माइनस का 0.5। तो ये बताओ मीटर, माइनस फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, माइनस फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, कौन से की होती है, कॉनकेव की होती है। कॉनकेव लेंस की पावर होती है जो नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी ये कौन सा लेंस है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्टिव लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 1.5, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द प्रिस्क्राइब द लेंस डाइवर्जिंग या डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। यानी कि P दे रखा है उन्होंने प्लस का 1.5D, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 1/f, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p, यानी कि f इक्वल टू 1/1.5, कितना आ जाएगा, f इक्वल टू मतलब हो जाएगा 2/3 मीटर, यानी कि f इक्वल टू 0.66 मीटर। अब ये बताओ पॉजिटिव आई है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में, कौन से में होती है, कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है मुझे बताओ, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो जो पैरेलल रेज होती है उन्हें क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है। पैरेलल रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, अपने सारे क्वेश्चन हो चुके। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।